ये वही बॉक्स है जिस बॉक्स की मैंने कुछ समय पहले वीडियो बनाई थी और आप लोगों के साथ शेयर की थी। और आज इस बॉक्स को दोबारा मैंने ओपन किया तो आज आप देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर ब्रूडिंग कितनी ज़बरदस्त है। और कुछ एक ब्रूड जो है निकल चुका है और इसके अंदर फ्रेश एग भी क्यों नहीं दिए हुए हैं। तो हनी भी आप लोग देख सकते हैं, ऊपर ऊपर हनी है और नीचे ब्रूडिंग है। और जितने भी छत्ते ये मैं निकाल रहा हूँ, बाहर रख रहा हूँ, ये छत्ते होते हैं ओल्ड छत्ते, है ना। बरसात के दिनों में जब मधुमक्खियाँ नए छत्ते बनाना शुरू करती है, जैसे ही बरसात ख़त्म होने वाली होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो नए छत्ते बन रहे होते हैं वो कॉलोनी के अंदर हम सेंटर में करते हैं। और जो ओल्ड छत्ते होते हैं जिस पर मधुमक्खियाँ काम नहीं करती है, उसको हम दोनों तरफ साइड में करते हैं, धीरे धीरे करके एक एक छत्ते। तो देखिए किस तरह से ब्रूडिंग है, ज़बरदस्त है, लार्वा है और कुछ सील्ड ब्रूड है ना। तो ये वो कॉलोनी है जिस कॉलोनी में कुछ समय पहले प्रॉब्लम आई थी। तो कॉलोनी हमारी एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त है। तो इस कॉलोनी को मैंने ओपन इसलिए किया क्योंकि ये वीडियो मैंने आपको पहले भी शेयर की थी इस बॉक्स की। और अब इस बॉक्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ज़बरदस्त है। तो भाई पुराने ज़माने में जब भी जो हमारे अपने वाल हाइव होते थे उसमें हम जब हनी हार्वेस्टिंग करते थे तो उसमें क्या होता था कि जितने जो वाल हाइव होते हैं उसके अंदर साल में एक बार मतलब पूरे छत्ते काट के बाहर फेंकते थे, है ना। तो साइंटिफिक बॉक्स होते थे तो जो ब्रूड होता था उसको भी फेंक देते थे ऊपर ऊपर से। जो जितना हनी कलेक्ट किया होता था, मधुमक्खी ने जमा किया होता था जितना भी हनी, उसको हम निकाल के निचोड़ के रख लेते थे। और फिर मधुमक्खियाँ नए सिरे से दोबारा नए छत्ते बनाती थी और मधुमक्खियों को कोई भी बीमारी नहीं होती थी। मतलब ज़बरदस्त रहती थी कॉलोनी हमारी, साफ़ सुथरी, ना कोई बैक्स मौत होता था, ना कोई माइट रोग होता था, कुछ भी नहीं होता था। तो आज वही उसी तरह से हम साइंटिफिक पे भी काम कर रहे हैं, ताकि जो पुराने छत्ते होते हैं उसको हमने साइड में किया और अंदर जो नए छत्ते बन रहे होते हैं उसको हमने डालना होता है। और आज हम ये हमारे साइंटिफिक बॉक्स है। तो अब शहद निकालने के बाद इनको भी हम साइड में कर देंगे सारे छत्तों को। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश। तो ये रही हमारी छोटी सी अपायरी और सामने जो आप देख रहे हैं ये रहे हमारे मड हाइव। और इसके अंदर भी फ्रेम है और जो साइंटिफिक बॉक्स है बस उसी तरह से ये मड हाइव है हमारे। तो यहाँ से काम शुरू करेंगे अपने जितने भी मड हाइव है। और हर दिन 2-4 हाइव का मतलब शहद निकालेंगे और हनी हार्वेस्टिंग करेंगे। तो भाई जब हमने काम शुरू किया था उस वक्त हमारे पास हनी स्ट्रक्चर नहीं था, शहद निकालने वाली मशीन नहीं थी। तो हम इस तरह से काम करते थे और वो अच्छा काम होता था उस समय, है ना। और क्योंकि पहाड़ी मधुमक्खियाँ है इस पर जब हम मान लीजिए सारी अपायरी का एक बार 20 कॉलोनी या 30 कॉलोनी या 40 कॉलोनी का जब हनी निकालते हैं तो रॉबिंग भी बहुत होती है। तो ये देखिए ये मैंने पहली फ्रेम निकाली और शहद जो है मधुमक्खियों ने अच्छा किया है जमा, देख सकते हैं आप। तो कुछ इस तरह से। तो उस वक्त क्या होता था कि मधुमक्खियाँ मतलब रॉबिंग नहीं करती थी। तो आज मैं उसी तरह से हनी हार्वेस्टिंग करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि जिन भाइयों के पास शहद निकालने वाली मशीन नहीं है वो किस तरह से शहद निकाल सकते हैं। जिनके पास 2, 4, 6, 10 कॉलोनियाँ हैं तो वो बड़े आराम से शहद को निकाल सकते हैं। और जितने जो हमारे पुराने छत्ते होते हैं उसको हमने साइड में किया होता है और उसके अंदर ही मधुमक्खियाँ ज़्यादा जो है शहद जमा करती है। तो ये देखिए दूसरा छत्ता और इसके अंदर थोड़ी सी ब्रूडिंग भी है नीचे और दूसरी तरफ पूरा सील्ड हनी है। तो इस तरह से हम जो है शहद निकालते थे और रॉबिंग भी नहीं होती थी उस वक्त। तो चलिए दोस्तों करते हैं काम शुरू। तो भाई हम जितने भी फ्रेमें एक हाइव से निकालनी थी वो निकाल ली और उसको ले आए हम अपने रूम के अंदर। तो अंदर अब हम जो है शहद निकाल रहे हैं। तो देखिए किस तरह से हमने जो है शहद निकालना है। इस तरह से हम पहले शहद निकालते थे, है ना। एक हाइव से हमने निकालना है तो एक ही हाइव से हमने जितनी फ्रेमें निकालनी है उतनी निकाल ली। और अंदर हमने बर्तन रख लिया, बर्तन के ऊपर जो हमने फ्रेम पकड़ ली और चम्मच की मदद से हमने जो है एक तरफ से हनी निकालना शुरू कर दिया। तो इस तरह से अगर आप समझ रहे हैं कि इसमें जो है एक जो बैक सीट होती है उसका प्रयोग किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो हम मधुमक्खियों को फाउंडेशन सीट लगाते हैं छोटी सी 1 इंच की या उससे भी कम आधे इंच की, तो उतनी सी सीट लगी हुई है और बाकी मधुमक्खियों ने खुद छत्ता तैयार किया है। तो इस तरह से हमने, और जब मतलब आप शहद निकालते हैं मान लो एक बॉक्स का, तो जैसे ही आपने मान लीजिए
कुछ फ्रेमें निकाली अपने हाइव से और उसको एकदम अगर आप रूम के अंदर ले आते हैं तो अंदर जो मधुमक्खियों का एक टेम्परेचर बना होता है ना, गर्म होता है, तो उस तरह से शहद भी गर्म होता है, तो शहद जमता नहीं है और वो एकदम से निकलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसको मान लीजिए 2-4 हाइव को ओपन कर लेते हैं और 10-20 फ्रेमें इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद मान लीजिए अपने जहाँ भी शहद निकालना है वो वहाँ ले जाते हैं, तब तक ये जो फ्रेमें होती है ये ठंडी पड़ जाती है और शहद नहीं निकलता है ना, तो ठंडा हो जाता है, मतलब वो फिर अच्छी तरह से शहद नहीं निकलता। अगर हम एकदम से मान लीजिए 1 कॉलोनी का शहद निकालना है, उतनी फ्रेमें निकाली और अंदर रूम में ले आइए जल्दी जल्दी और फिर निकाल सकते हैं मतलब आप। तो ये हमारी दूसरी फ्रेम है, देखिए शहद से भरी हुई, तो इसको भी हम अब यहाँ रख रहे हैं और शहद निकाल रहे हैं। और जितने भी बॉक्स है बस एक एक करके आप निकाल सकते हैं, एक दिन में 4 निकालिए, 2 निकालिए, 6 निकालिए अपनी कैपेसिटी देखकर। तो ये मेरा पुराना तजर्बा है और उसी तरह से हम शहद निकालते थे, क्योंकि इस पर मेरा जो हाथ चलाने का सिस्टम है वो काफ़ी परफेक्ट है। और ये जो फ्रेम है मतलब जितने भी ब्रूड सेल होते हैं मधुमक्खियों के उसके अंदर ये शहद भी बनाती है, तो उस तरह से जो होल होते हैं बस वो हमने सारे क्रश कर दिए, मतलब इस तरह चम्मच की मदद से नीचे सारे गिरा दिए। और जो बीच वाली हड्डी होती है एक, है ना, जैसे बैक सीट लगाते हैं वो जो बीच वाली होती है उस तरह से एक छोटी सी पतली सी मतलब कागज की तरह एक हड्डी रह जाती है और फिर मधुमक्खियाँ सारा उसको झाड़ के दोबारा नए सिरे से वर्क करती है, अच्छा काम करती है मतलब। तो इस तरह से आप शहद निकाल सकते हैं। और पहले एक तरफ से निकालिए और फिर दूसरी तरफ से। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपकी जो ये क्या कहते हैं फ्रेम है तो ये टूट भी सकती है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मधुमक्खियाँ खुद उसको रिपेयर भी कर लेती है। तो एक तरफ से हमने जो है शहद निकाल लिया, अब हम दूसरी तरफ से देखिए किस तरह से निकाल रहे हैं, मतलब ऊपर ऊपर जितना आप देख रहे हैं ऊपर ऊपर आधे इंच की जो होती है ना, तो वहाँ बैक सीट का प्रयोग किया होता है, नीचे मधुमक्खियों ने खुद सारा छत्ता बनाया होता है। तो बस जितना भी शहद है गर्म है और एकदम निकाल के हम ले आए और इसको अंदर निकाल रहे हैं। तो इस तरह से हमने शहद निकालना है और एक हाइव का निकाल लिया और जो खाली शहद निकालने के बाद जितनी भी फ्रेम है दूसरे बर्तन में रखिए, क्योंकि कुछ एक बूंदे वहाँ भी टपकती है। तो बस चुपचाप फिर अपनी फ्रेम निकालिए, उस हाइव के अंदर डाल दीजिए। मधुमक्खियाँ जो थोड़ा बहुत शहद की बूंदे फ्रेमों पे रह जाती है उसको खा लेती है और साफ़ सफाई भी कर लेती है। तो इस तरह से हनी निकालते हैं। अगर ब्रूडिंग है तो भाई ब्रूडिंग है तो वो भी बच जाएगी, इससे उसको भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब ब्रूडिंग भी बच जाएगी। अगर मधुमक्खी ने फ्रेश अंडे दिए है या ये देखिए शहद निकालने के दूसरे दिन का वीडियो, और अगर ताज़ी ब्रूडिंग भी होगी तो वो भी बच जाएगी और सब कुछ जो है ठीक रहेगा। अगर मशीन के अंदर निकालते हैं तो कई बार वो लार्वा जो होता है ना सारा, या फ्रेश ब्रूड होता है वो तो सारा वैसे भी डैमेज हो जाता है मशीन के अंदर। अगर हाथ से निकालते हैं तो फिर सारा जितना भी ब्रूड होता है या अंडे होते हैं मधुमक्खियों के लार्वा वो सेफ रहते हैं इस तरह से। तो ये देखिए पुराने छत्ते, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉलोनी के अंदर, और ऐसे छत्ते हमेशा के लिए हटा देने चाहिए और 1 साल से ज़्यादा पुराना छत्ता भी कॉलोनी के अंदर नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।